Hi everyone and welcome back to my channel Sparkling Stars by Karishma Watt and आज की रीडिंग है from 15th of November to 30th of November 2021। तो ये जो 15 दिन है ये आपके कैसे जाएंगे हम आज इन पर फोकस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है बिकॉज दिवाली थी, बहुत सारे काम थे, तो बट स्टिल हैव मैनेज्ड टू डू दिस। So let's just get on with this. There are 3 piles here और आज मैंने ब्रेसलेट्स रखे हैं, ठीक है, जस्ट यू नो कि आप चूज़ कर सके। तो या तो आप ब्रेसलेट से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला ब्रेसलेट है, दिस इज़ फॉर पाइल 1, दिस इज़ फॉर पाइल 2 विच हैज़ रोज क्वार्ट्ज एंड ब्लैक ऑब्सिडियन, यहाँ एमेथिस्ट भी है एंड दिस इज़ हेमेटाइट एंड स्मोकी क्वार्ट्ज और ये सारे स्टोन्स हैं इस ब्रेसलेट में। तो ईदर यू कैन चूज़ लाइक पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 सिंपली, और यू कैन गो विद दीज ब्रेसलेट्स। जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करे आप उनके साथ यू कैन गो, ठीक है। So we'll start with this reading. ओके, तो जिन्होंने भी ये पाइल 1 को चूज़ किया है, देखिए इसमें सुलेमानी हकीक है और एमेथिस्ट के ब्रेसलेट है। ये दिस इज़ बेसिकली अ कॉम्बो ऑफ ब्रेसलेट्स जिसपे जिन लोगों को फियर या डिप्रेशन होता है तो ये ब्रेसलेट वर्क्स फॉर देम, इट ओवरकम्स ओके दैट थिंग। तो पाइल 1 जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, सो वील गो दिस विद द फर्स्ट रीडिंग कार्ड। ओके, तो कार्ड आया है पैशन का एंड देयर इज़ अ मैसेज जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। बट नाउ वील स्टार्ट विद आवर रीडिंग्स। तो पहले हम सिंपली देखेंगे कि आपका ये 15 दिन कैसा जाएगा, क्या सिचुएशंस रहेंगी, एंड देन वील हैव अ गाइडेंस कार्ड। ओके, पाइल 1, मैं पहला ये जो मैसेज है, जो पहला गाइडेंस वाला मैसेज है, वो मैं इसीलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि एज यू नो कार्ड्स रिलेट, तो मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छे से रिलेट करें, और जब वो रिलेट करेंगे रीडिंग के एंड में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फॉर दैट थिंग, फॉर दैट लास्ट प्लेजर, मैं अभी मैसेज नहीं बताऊँगी, एंड में बताऊँगी, ठीक है, आफ्टर द रीडिंग ऑफ पाइल 1। सो लेट्स सी कि पाइल 1 आपके लिए अभी ये 15 दिन कैसे रहेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, द मैजिशियन है एंड 4 ऑफ कप्स है। अगेन थिंग्स आर रिलेटेड टू योर इमोशंस, ठीक है। आपको थोड़ा सा देखो, आपका वीक तो स्टार्ट थोड़ा सा सेलिब्रेशन से होगा, थोड़ा पार्टी होगी, यू नो काइंड ऑफ दैट थिंग, एंड देन यू विल बी बैलेंसिंग एवरीथिंग। कोशिश आप पूरी करोगे बैलेंस करने की, बट एंड में ऐसा हो जाएगा कि यू विल बी लाइक स्टक, थोड़ा सा आपको एक स्टैग्नेंट वाला फीलिंग आएगा बाय द एंड ऑफ नवंबर। सो ये फीलिंग मुझे लग रही है।
बिकॉज यू आर ट्राइंग योर वेरी बेस्ट, यू नो, दैट्स वॉट आई फेल्ट। एंड इसीलिए मैंने एक बार कंफर्मेशन के लिए फिर से कार्ड्स निकाले कि आप अपना पर्सनल लाइफ क्यों और आप अपना प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि वॉन्स का कार्ड है, ठीक है, वॉन्स का कार्ड आया है, मैजिशियन का आया है। मैजिशियन है जो बैलेंस करता है अपने काम को, अपने घर को, रिलेशंस को, एंड अच्छे से जब बोलते हैं ना कि हाँ भाई घर भी देख रहा है, ऑफिस भी देख रहा है, देख रही है सब, तो वो करने के चक्कर में थोड़ा बहुत ना आपको स्टैग्नेंट वाली फीलिंग आएगी एट द एंड ऑफ नवंबर। बट ऑल इन ऑल ऐसा कुछ तो अगर आ भी जाती है सो दैट इट्स नॉट एन इशू, ठीक है। आपको थोड़ा सा ना, आपको लगता है या आपको किसी से अगर बात करने की ज़रूरत है तो आपको वो करना चाहिए। इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट शेयरिंग योर थिंग्स सो यू शुड शेयर दैट, ठीक है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो नहीं समझेगा किसी को कि आप किस फेज से गुजर रहे हैं, ठीक है। और यस, तो अभी हम ये वाला जो डेक है, दिस इज एंजल टैरोट कार्ड्स एंड वील यूज दिस। एंड द फर्स्ट कार्ड जो आप लोगों ने चूज़ किया था ब्रेसलेट वाला, फॉर अ गाइडेंस, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि वीक शुरू होगा सेलिब्रेशन से, फिर बीच में आप बैलेंस करने की पूरी कोशिश करोगे, आप एक हद तक कर भी दोगे, पर एंड में क्या होगा, आप थोड़े से, आपको ऐसा फील होगा कि यार सब मैं ही कर रहा हूँ या सब मैं ही कर रही हूँ। तो वो वाली फीलिंग अगेन, सी दिस इज सो, अगेन मैजिशियन का कार्ड आया है इन दिस ऑल्सो, कि आप जो भी चाहते हो आपकी लाइफ में वो आप कर रहे हो, ठीक है। यू आर डूइंग इट ऑलरेडी, बट ऑल यू नीड इज़ टू ट्रस्ट एंड फॉलो योर सेल्फ, ठीक है। ठीक है, ये तो मैंने पहले से कार्ड्स निकाल कर रखे थे टू चूज़ यू, ठीक है, बट आई नेवर सी, मैं कभी अपने कार्ड्स खोल के नहीं देखती कि मैं कौन सा कार्ड निकाल रही हूँ और फिर मुझे क्या रखना है, क्योंकि दैट विल बी चीटिंग, नो। सो आई नेवर सी एनी ऑफ माई कार्ड्स, जस्ट ये मैं लाइक आई ब्लाइंडली स्प्रेड आउट 3 कार्ड्स निकाल देती हूँ, उस पर 3 कोई भी चार्म्स रख देती हूँ। तो ऐसा कुछ सीन नहीं होता है कि मुझे पहले से पता होता है कौन सा कार्ड आने वाला है। दैट इज़ वाई आई ऑल्सो शफल हियर एंड आई ऑल्सो पुल आउट कार्ड्स हियर इटसेल्फ ओनली। सो आप जो करना चाहते हो, चाहे वो आपका रिलेशन हो, वो आपका काम हो, आप उसको अच्छे से कर रहे हो, प्लीज़ आप जहाँ हो वहाँ बने रहो। सो फर्स्ट मैसेज वॉज फ्रॉम आर्चेंजल, ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूड पैशन इन योर लव लाइफ एंड योर करियर। एंड अगेन मैजिशियन का जब कार्ड आया था यहाँ पर आपकी गाइडेंस के लिए, तो इसमें है यू आर रेडी, यू हैव द रिसोर्सेज एंड एबिलिटी टू मैनिफेस्ट देम, life is magical, so you can do it, okay। and if you need to express, you should also talk, okay, whatever your way of expressing is। अगर आपको स्ट्रेस को रिलीज़ करना है तो आप आपके तरीके से उसको कर सकते हो, टॉक इट आउट, गो फॉर अ वीकेंड, बाहर चले जाओ, कुछ कर लो, बट डोंट स्ट्रेस अप योर सेल्फ कि एंड में 4 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन आ जाए कि आप अकेले बैठे हो एंड यू डोंट हैव टू टॉक विथ एनीवन। सो जस्ट यू नो everything is going good and all, so don't you, ऐसे कुछ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। cards are very good and you just need to express yourself, ठीक है। okay, so this was for pile 1। एंड यस, अच्छे से रिलेट हुए सारे कार्ड्स, सो आई एम हैप्पी। ओके, सो नाउ दिस इज़ फॉर पाइल 2, जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किया है। इसमें ब्लैक ऑब्सिडियन है, रोज क्वार्ट्ज है, रेड जैस्पर का मिक्स कॉम्बो ब्रेसलेट है। दिस वर्क्स फॉर रिलेशनशिप्स, ओके। वाओ, मैसेज तो लास्ट में बताऊंगी, ठीक है।
recently again I'm trying to explore my singing. Yeah, so let's see what we've got for pile 2. Pile 2. पाइल 4 में जो ये कार्ड था ये अपने आप आ गया, तो इसीलिए ओ वाओ, okay, nice. See, again there is Page of Wands, Queen of Cups, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है स्टार का। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनका फेब टू अप्रैल बहुत सही रहेगा, अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज टेम्परेंस का भी कार्ड आया है। तो हाँ, उनका फेब टू अप्रैल डेफिनेटली गुड रहेगा। ओके, यहाँ पे ना देयर इज़ अ फीलिंग कि आपने अभी कुछ नया काम शुरू किया है अगेन, क्योंकि वॉन्ड्स अपॉर्चुनिटी शो करता है, वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने कुछ नया काम शुरू किया है जिसके लिए आप थोड़े से डरे हुए हैं, ठीक है। यू आर डूइंग इट विथ योर फुल पैशन, आप अच्छे से उसको कर रहे हो, आपने अपना पूरा फोकस उस पर रखा हुआ है। आई थिंक वट एवर यू आर डूइंग इज़ रिलेटेड टू आर्ट, सो इट कैन बी एनी थिंग। अब बहुत बड़ा है आर्ट, तो उसको एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो ये रीडिंग ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो आप जो भी कर रहे हो वो आर्ट से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, और आप उसको अच्छे से फोकस कर रहे हो उसके ऊपर, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एंड आपको जो उसका रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है गाइस। और यहाँ का जो कार्ड है, जो गाइडेंस कार्ड है जो हमने यहाँ चूज़ किया था, ये भी बहुत रिलेट कर रहा है, बट वो क्या है वो मैं आपको एंड में बताऊँगी, ठीक है। उसके पहले हम ये गाइडेंस कार्ड लेंगे कि ऑल इन ऑल व्हाट इज रिटन। पेज ऑफ वॉन्ड्स जिनके लिए आता है तो थोड़े से आपको प्लानिंग की और ज़रूरत होती है। आपके हाथ में जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको कर लोगे, बट स्टिल यू नीड टू कीप योर फोकस, ठीक है। फोकस की ज़रूरत होती है। तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा कम रहेगा, एंड देन यू विल बी लाइक क्वीन ऑफ कप्स, विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग रिगार्डिंग टू दैट थिंग। So this card have popped up. This is Knight of Fire. Good. Good. देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम ओवर थिंकिंग के चक्कर में, ठीक है, हम टाइम की एसेंस को भूल जाते हैं। सो दैट इज़ वाई आपका पहला जो कार्ड था वो आया था अ मैसेज फ्रॉम आर्चएंजल माइकल दैट यू आर सेफ, आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज, गार्डिंग यू, योर लव्ड वंस एंड योर होम। सो यू डोंट नीड टू वरी कि अगर आप कहीं और हो, अगर आप कुछ और चीज़ में अभी फंसे हुए हो, स्टक हो, तो आप यहाँ पे ध्यान कैसे दोगे, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। सी क्वीन होती है वो हर जगह संभालती है, वो अपना किंगडम भी संभालेगी, ठीक है, और वो अपना काम भी संभालेगी, वो अपना घर भी संभालेगी, ठीक है। तो वो कर लेती है। सो योर एनर्जी शुड बी लाइक अ नाइट ऑफ फायर, पैशनेट एंड रेस्टलेस, ठीक है। तो आप अभी जो भी एक्शन लेंगे दैट डिपेंड्स ऑन हाउ योर फ्यूचर गोज़।
आपको ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको स्टार्टिंग में ये बहुत छोटी लगेगी, बट दिस विल टर्न आउट टू बी वेरी बिग फॉर यू, वट एवर पोजिशन यू आर राइट नाउ इन योर लाइफ। अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको छोटी लग रही है, पर वो आपको उसका जो एसेंस है, आपको उसकी जो अहमियत है, वो आपको 2022 के फेब टू अप्रैल में गारंटी से दिखेगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो प्लीज़ एक्शन लीजिए एंड वर्क ऑन इट। डोंट नीड टू ओवर थिंक कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, क्या मैं सिटी छोड़ के जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ओके, नाइस। साउंड प्रूफिंग करा लेनी चाहिए मैंने। सो दैट वॉज अ फॉर पाइल 2। नाउ लेट्स गो विथ पाइल 3। यहाँ पे अमेजोनाइट का स्टोन है, हेमेटाइट है, स्मोकी क्वार्ट्ज है, सॉरी फॉर द सोर थ्रोट, एंड अ मैसेज। वाओ, नाइस। तो पाइल 3 उनका तो मैसेज बहुत प्यारा है। देखते हैं पाइल 3 आपका 15 to 30 नवंबर 2021 कैसे जाता है। Cool. 1, 2, 3। So pile 3, okay, 9 of Wands है, King of Wands है एंड 3 of Pentacles है। तो यहाँ पे मुझे एनर्जीज तो ऑब्वियसली अगेन वॉन्स है, पेंटिकल्स है, तो थोड़ा काम वाला भी लग रही है, वर्क रिलेटेड लग रही है, बट दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ इमोशंस बिकॉज देर इज़ अ मैसेज फ्रॉम आर्चएंजल जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, एंड दैट इज़ वाई सी 9 ऑफ वॉन्स कब आता है ना, जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, अगर पाइल 3 किसी ऐसे ने चूज़ की है जिनको थोड़े से लव वाले इश्यूज हैं, ठीक है, सो द थिंग इज़ दैट कि प्लीज़ यू शुड गो विद योर डिसीजन। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू थिंक टू मच। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्स वो होते हैं जो बेसिकली पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ चुके हैं। ओके, दे जस्ट लेट देम गो एंड दे डिडंट थिंक टू मच, and now whatever opportunity they are holding on to, so they are doing that also, but they are still in the past, अभी भी पास्ट में सोच रहे हैं। तो दिस इज़ बेसिकली अ सिल्वर लाइनिंग कार्ड। आपको इसके आगे सोचना है, इसके आगे जाना है। सो आप अभी जो पोजीशन में है आप उससे ऊपर जाएंगे। 9 ऑफ वॉन्स से यू विल डायरेक्टली गो टू किंग ऑफ वॉन्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपका काम हो, अब वो लव मैटर्स में हो या प्रोफेशनल मैटर्स में, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी तो अच्छी है गाइस, आपको खुद पे भरोसा करना ज़रूरी है। यू हैव एंजल्स हेल्पिंग यू।
ठीक है, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू बी टू स्केप्टिक अबाउट दिस। इतना मत सोचिए इस चीज़ के बारे में, चाहे वो आपका काम हो या आपका पर्सनल लाइफ हो या कोई रिलेशनशिप हो। ठीक है, आई कांट बी टू स्पेसिफिक हियर कि मैं किस मैटर में ये चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। हम, आप, मैं, आप, अगर जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, सब अलग अलग लाइफ के सिचुएशन में फंसे होते हैं, तो मैं इतना स्पेसिफिक यहाँ नहीं रहूँगी कि हाँ ऐसा ही है वैसा ही है। ठीक है, और यहाँ पे गाइडेंस के लिए बहुत प्यारे कार्ड आए हैं, एस ऑफ अर्थ, एंड आर्चेंजल शेम्युएल की तरफ से। गाइस, देयर आर 2 मैसेजेस फ्रॉम आर्चेंजल शेम्युएल, सो नाउ आई विल रीड आउट द फर्स्ट वन। आई एम आर्चेंजल आर्चेंजल शेम्युएल का मैसेज है, आई एम हेल्पिंग यू विथ योर स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप बिलव्ड वन। तो आप जिसको भी अभी बहुत पाना चाहते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, चाहे ये आपका काम हो या आपका लव इशू हो, आप जिसे भी पाना चाहते हैं, जो भी अभी आपको मुश्किल लग रही है वो हो जाएंगी, बिकॉज यू हैव एंजेलिक रियल्म का सपोर्ट है आपके पास, तो वो हो जाएगी। एक सिग्निफिकेंट इवेंट आएगा आपकी लाइफ में, कुछ पावरफुल डिसीजंस लेने होंगे आपको। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं इसीलिए मैं कार्ड्स यहीं पे निकालती हूँ। ठीक है, आप जब एक इवेंट से बाहर आओगे, एक चीज़ से बाहर आओगे, तो आपका लाइफ चेंज होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स से आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बनोगे। आपकी लाइफ में पेंटिकल्स का कार्ड है, एक नया मनी का सोर्स आएगा, कोई थर्ड पार्टी के थ्रू आपको हेल्प आएगी। एस ऑफ अर्थ, द इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, अगर ये कोई भी देख रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू लव और मनी, गाइज यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊंगी तो आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है इस मैटर में। आप आगे बढ़िए एंड थिंग्स विल बी completely फाइन, लाइक परफेक्ट। ओके, यू जस्ट नीड टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, और इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। Wow, this was very nice and it related very much। जो भी हमने और भी कार्ड्स स्प्रेड किए यहाँ पे, वो सबसे रिलेट भी हुए। जब कार्ड्स रिलेट होते हैं तो मुझे भी सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ रीडिंग सही जा रही है, राइट। सो येस, दिस वॉज आवर video from 15th of November to 30th of November 2021। प्लीज़ गाइस देखो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, है ना। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर भी करो, ठीक है। एंड आई विल बी अगेन कमिंग बैक विद दिसंबर वीडियोज़ एंड ऑल्सो न्यू ईयर कि 2022 आपका कैसा जाएगा, उस पर भी हम एक बड़ा वीडियो शूट करने वाले हैं। और अगर आपकी कुछ सजेशंस है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगे या जैसा भी लगे, जस्ट लेट मी नो, ओके। एंड यस, थैंक यू सो मच।